नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पायल रघुवंशी और आज हम बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया यानी कि नील शुक्राणुओं के बारे में। लगभग 1 से 2% पुरुष जो होते हैं वो इस समस्या से ग्रसित होते हैं। एज़ोस्पर्मिया क्या होता है? एज़ोस्पर्मिया जिन पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु नहीं मिलते हैं उस कंडीशन को कहा जाता है एज़ोस्पर्मिया। सबसे पहले ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि एज़ोस्पर्मिया का क्या कारण है। जनरली एज़ोस्पर्मिया को 2 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया यानी कि जो स्पर्म की बनने की रास्ते में रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से शुक्राणु जो है वीर्य की जांच में या सीमेन में नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में यदि जो स्पर्म बनाने वाले हार्मोन्स ब्रेन से रिलीज नहीं हो रहे हैं। ब्रेन से जनरली GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो हमारी पीयूष ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है FSH और LH नामक हार्मोन निकालने के लिए। FSH और LH नामक हार्मोन जो हैं जो टेस्टिस पे एक्ट करते हैं जिसके कारण से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो स्पर्म फॉर्मेशन यानी शुक्राणुओं को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि किसी भी कारण से इस HPO एक्सिस में यानी ये प्रोसेस में गड़बड़ होती है उसमें स्पर्म्स नहीं बन पाते हैं या स्पर्म्स का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन रुक जाता है। तो यदि आपको ब्रेन से वो हार्मोन की कमी है तो इसे हम हाइपो कहते हैं यानी कि ब्रेन से जो ज़रूरी हार्मोन है वही नहीं बन पा रहे हैं जिसके कारण से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन नहीं बन रहा है और टेस्टिस में शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं। सिर्फ इसी कंडीशन में हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म जिसे हम हाइपो भी कहते हैं, सिर्फ इसी कंडीशन में हार्मोन्स के द्वारा यानी FSH LH हार्मोन्स जब हम बाहर से देते हैं इसके द्वारा वापस से स्पर्म प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड कंडीशन होती है टेस्टिकुलर फेलियर यानी ब्रेन और पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन बराबर सिक्रीट हो रहे हैं लेकिन किसी कारण से टेस्टिस फेल हो गए हैं तो वो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इन केसेस में फिर भी कुछ जगह पे जिनको हॉटस्पॉट्स कहा जाता है कुछ पॉकेट्स ऐसे होते हैं जहां अभी भी स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा होता है। सिर्फ इन केसेस में सर्जिकल रिट्रीवल यानी कि सर्जरी के द्वारा शुक्राणुओं को निकाला जा सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन में टेस्टिस में एक छोटी सी नीडल के द्वारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ पे शुक्राणु बनते हैं, ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर होता है जहाँ शुक्राणु बनते हैं उन्हें निकाला जाता है और उसमें फिर लैब में स्पर्म्स मिलते हैं। इस प्रोसीजर में काउंट ऑफ स्पर्म्स बहुत कम होता है इसलिए इनको कल्चर करके सिर्फ महिला के एग से फर्टिलाइज करने के लिए यानी IVF का प्रोसेस या ICSI का प्रोसेस संभव हो सकता है। छोटे ट्रीटमेंट के लिए ये स्पर्म्स की क्वांटिटी काफ़ी नहीं होती है। तीसरा पद्धति से 40 से 50% केसेस में स्पर्म रिट्रीव हो जाते हैं और ये खुद के बच्चों को यानी जेनेटिकली अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं IVF के द्वारा और ICSI के द्वारा। तीसरा जो है एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। तीसरा के ऊपर एक और सर्जरी है जिसे हम कहते हैं माइक्रो डिसेक्शन टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन माइक्रो टेसे। इसमें माइक्रोस्कोप के द्वारा टेस्टिस में एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है। वो चीरा बहुत ही छोटा होता है जिसमें टेस्टिस की लेयर्स को ओपन करके जिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हेल्दी ट्यूब्यूल्स दिख रहे होते हैं उसमें से हम लोग टिश्यू लेते हैं और फिर उसमें स्पर्म्स ढूंढ लिए जाते हैं। ये प्रोसेस में 70% पेशेंट्स में स्पर्म्स मिल जाते हैं और वो खुद अपने जेनेटिक चाइल्ड को बर्थ दे सकते हैं। अब हम बात करें ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया की। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में सिर्फ डक्ट में यानी जो स्पर्म प्रोडक्शन का जो रास्ता है उसमें ब्लॉकेज है जिसके कारण से शुक्राणु बन रहे हैं लेकिन वो सीमेन में आ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है उसे पीसा कहा जाता है और इसमें एपिडिडिमिस में एक छोटी सी नीडल के द्वारा स्पर्म्स को निकाल लिया जाता है और उससे आप आपका खुद का बच्चा पा सकते हैं। तो यदि आपका स्पर्म काउंट नील है यानी कि आपके सीमेन रिपोर्ट में भी एज़ोस्पर्मिया है तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। हर टाइप के एज़ोस्पर्मिया के लिए ट्रीटमेंट संभव है और लगभग 60 से 70% चांस है कि प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं ART के हेल्प से। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।